अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का अहम इजलास। शुरका ने इत्तफ़ाक़ किया कि मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी बहरान के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तक़र्रुरी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की मजबूती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI को मनाने की हामी भर ली। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है कि काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट में दरखास्तें आईं तो आपको ट्रिब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्रिब्यूनल्स के पास ना अमला है ना बैठने की जगह, कैसे काम करना है। रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या उसे मान लिया जाएगा। तमाम दरखास्तें में संगीन इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक बयान नामुनासिब है। मरीम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुतालिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हसन भून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद न किया तो वकला सड़कों पर होंगे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक और धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका उसी इलाके के करीब हुआ जहां चंद रोज कबल धमाका हुआ था। आला फौजी जनरल हलाक हो गया था। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका ने 2025 में यूक्रेन की इमदाद में 45 अरब डॉलर कमी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की अमेरिकी इमदाद में 2024 की निस्बत 77 गुना ज़्यादा कटौतियाँ की गईं। नेटो के दीगर अरकान ने यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत में नुमाया इजाफा किया। नेटो अमेरिका से हथियार खरीद कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस ने अगले 10 साल में चांद पर एटमी पावर प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चांद पर प्लांट का मकसद रूस के मून प्रोग्राम को तवानाई फराहम करना है। रूसी खलाई एजेंसी का कहना है कि मंसूबा चांद पर मुस्तकिल स्टेशन के क़याम की तरफ अहम कदम है। अमरीकी रियासत हवाई पर वाक़े दुनिया का सबसे मुतहरिक आतिशफशां दोबारा फट पड़ा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक पहुंच गई। जियोलॉजिकल इदारे के कैमरों ने लावे के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में तवील खुश्कसाली के बाद बर्फबारी। अस्तोर के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से बालाई इलाकों का अस्तोर से राब्ता मुनक़ता। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। अशिया खुरोनोश की किल्लत का खदशा। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा अनकरा में गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में लीबिया फौज के 3 सीनियर फौजी ऑफिसर शामिल। हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि तैयारे ने बुध की रात 8:10 पर टेक ऑफ किया। 8:52 पर राबता मुनक़ता हो गया। परवाज़ ने अनकरा के हेमाना ज़िला में हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। हादसे पर लीबिया में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। लीबिया में यौम आज़ादी समेत अहम सरकारी तक़रीबात मंसूख। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस।
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 20 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबे में मुतनाज़िया ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुश्तरका कंट्रोल, डोनबास को गैर फौजी इलाका करार देने की तजवीज़, रूस को कुछ यूक्रेनी इलाकों से इंखला और कुछ महाजों पर जंग मुंजमद करने की भी तजवीज़ फहरिस्त का हिस्सा। ज़ेलेंस्की का सिक्योरिटी ज़मानतों, यूरोपीय यूनियन की तेज़ रुकनियत, 800 अरब डॉलर की तामीर नौ इमदाद और गैर जौहरी हैसियत पर रजामंदी का भी इजहार। यूक्रेनी सदर का जंगबंदी मुआहदे के बाद इंतखाबात कराने का भी ऐलान। तजावीज़ पहले अमरीकी रूसी ड्राफ्ट का जवाब है जो यूक्रेन से एक तरफा इंखला मांगता था, अब ये दो तरफा इंखला पर मबनी है। यूक्रेन अपने इलाके छोड़ने को तैयार है लेकिन सरकारी सतह पर तस्लीम नहीं कर सकता। यूक्रेनी थिंक टैंक से वाबस्ता ओलेक्जेंडर क्राइफ ने कहा कि यूक्रेन का आइन किसी भी इलाकाई तब्दीली के लिए कौमी रेफरेंडम को लाजमी करार देता है, जिसके बायस कोई भी सियासतदान बाज़ाब्ता तौर पर इलाका छोड़ने पर आमादा नहीं होगा। कुछ इलाके रूस के कंट्रोल में हैं लेकिन यूक्रेन उन्हें कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं करेगा। अमेरिका ने 2025 में यूक्रेन की इमदाद में 45 अरब डॉलर कमी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की अमेरिकी इमदाद में 2024 की निस्बत 77 गुना ज्यादा कटौतियां की गई। नेटो के दीगर अरकान ने यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत में नुमाया इजाफा किया। नेटो अमेरिका से हथियार खरीद कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। हमारे पुरअमन होने का मतलब ये नहीं कि जुल्म के सामने खामोश रहेंगे। हम गजा को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमन दुश्मन नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल गजा में इंसानी इमदाद की तरसील में बार बार रुकावटें डाल रहा है। तारीख में हम मजलूमों के लिए पनाहगाह रहे हैं। हमने नाजी जुल्म से फरार यहूदियों से लेकर अफ्रीका तक मुसीबत ज़दा लोगों की मदद की। हम किसी का हक मारते हैं, ना ही अपना हक छोड़ते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक सरहदी कशीदगी में खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। रवा माह दोनों ममालिक में झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। अमेरिका की वेनेजुएला से मुंसलिक ऑयल टैंकर बेलॉन को तहवील में लेने की कोशिश नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड इतवार से ऑयल टैंकर की निगरानी कर रहे हैं। अमला अमेरिकी एहलकारों को जहाज पर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा। व्हाइट हाउस का कहना है कि टैंकर का ताक़ुब जारी है लेकिन इजाफी फोर्सेस ना पहुंचने की सूरत में कार्रवाई तर्क की जा सकती है। इससे कबल अमेरिकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर चुके हैं। पीटीआई ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत को दोगली पॉलिसी करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग पीटीआई को आजमाइश के दौर में छोड़कर चले गए थे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम बोले कि शराइत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश दोगलापन है। पीटीआई मैंडेट चुराने वाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतिजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का शौक है। पीटीआई ने दोगली पॉलिसी अपना रखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का नशा रहा है। बानी के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी पीटीआई उसूल परस्त नहीं, मुफाद परस्त शख्स हैं। पीटीआई जब पहिया जाम हड़ताल करेगी तब देख लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहती है। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया।
साबिक PTI रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। पोर्ट लखपत में कैद PTI क़यादत को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। मुज़ाकरात की पेशकश को सियासी बहरान के तनाजुर में सुनहरी मौका करार दिया। खत के मुताबिक कमेटी समझती है मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी के इक़दामात पर है। कैद PTI रहनुमाओं की रिहाई मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। सियासी फरीकैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली में मदद देगी। तमाम सियासी जमातें मफादात से बालातर होकर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करें। रवां साल पंजाब भर में 4,82,870 हादिसात रिपोर्ट हुए। इन रोड हादिसात में 4,791 शहरी जाँ बहक हुए। DG रेस्क्यू पंजाब का कहना है कि रोड हादिसात में जख्मी होने वालों की तादाद 5,69,000 रही। सबसे ज्यादा 75% हादिसात मोटरसाइकिल्स के हुए। लाहौर 88,743 हादिसात के लिहाज से पहले नंबर पर रहा। पंजाब असम्बली में पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत धाती तार, नायलॉन, केमिकल और मांझा लगी डोर पर पाबंदी होगी। बगैर इजाजत पतंग उड़ाने, बनाने, जखीरा करने और फरोख्त करने पर सख्त सजा दी जाएगी। भारतीय डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर 100 करोड़ भारतीय रुपए की करप्शन के केस। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत तेलंगाना में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। भारतीय डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जब्त शुदा जायदादों की सरकारी मालियत 12.72 करोड़ भारतीय रुपए है। भारतीय मीडिया ने इसे तारीखी करप्शन स्कैंडल करार दे दिया।